क्या है, कैसे सवालों का आंसर देना है, आप ध्यान से देखिएगा, मेरे को रियलाइज करिएगा, और आप चाहे तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कुछ कुछ सवालों के आंसर लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, लिखा हुआ आपको हमेशा काम आएगा। रिकॉर्ड किया हुआ हो सकता है आपके फोन में से गायब हो जाए 1 मिनट के। लेकिन व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट्स मोस्ट रिक्वायर्ड स्किल, सब कुछ आप साइड कर सकते हैं, लेकिन ये स्किल को आप साइड नहीं कर सकते यार, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आपने प्लान बहुत अच्छा दिखाया। हो सकता है कि मैंने छोड़ो, ऐसे पर्सन ने प्लान दिखाया जो ऑलरेडी 20 लाख रुपए के पे आउट पे है, इन्विटेशन भी किया, उसका फॉलो भी किया, लेकिन उसके कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो ऑब्जेक्शन से ऐसे चकमा देके चले जाता है, आपको उसने पैसे नहीं दिए, आपने उसके ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं किया, आपको 1 रुपए का पे आउट नहीं आता है। यानी कि आपके पे आउट में सबसे बड़ा रोल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का होने वाला है। आप सोचो इसको कितना इंपॉर्टेंट तरीके से, कितना बढ़िया तरीके से आप सीखने वाले हैं, और कितना ईमानदारी से सीखोगे वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 40-45 मिनट के लिए आपके साथ रहूंगा, लाइफ टाइम तो आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, राइट? ओनली द मीटिंग्स व्हिच विल बी एंडेड विद मनी कलेक्शन विल ओनली बी पेड फॉर। ओनली द मीटिंग्स, एकमात्र ऐसी चीजें मीटिंग्स जो आप पेड करेंगे, यानी मनी कलेक्शन के साथ एंड होगा, आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके एंड करेंगे, दैट विल ओनली बी पेड फॉर यू। उसी से आपको पैसा आने वाला है, उसी से आपको पे आउट्स आने वाले हैं यार। और मैं आपको इन सब कुछ का, अच्छा चलो ये तो मैं बात करूं, मैं आपको इन सब कुछ का एक सीक्रेट बता के जाऊंगा जिसमें सारे सवालों का जवाब है। लोग जानना चाहते हैं, चलो छोड़ो, मैं आपसे ये सब कुछ तो डिस्कस बाद में करूँ, आप बोलेंगे सर वो सीक्रेट चाबी बता दो जिससे सारे ताले खुलते हैं, है ना? तो आप सोचो ना कि चोर के पास एक मास्टर की होती है, मास्टर की, हाँ, वो बोलता है कि मास्टर की मेरे पास हो ना तो मैं किसी को भी, मतलब कोई भी ताला खोल के और ऐसे गायब कर सकता हूँ अपने सामान, है ना? चोर के पास मास्टर की होती है, लेकिन आप सोचो ना कि आपके पास जब आप चाबी बनवाने वाले के पास जाते हैं ना, तो उसके पास ये पता होता है कि कौन सा चाबी इसके अंदर सही फिट करेगा, आपको वैसे ही सही फिट करना है वहां पर चाबी। और मैं आपको एक आंसर, एक सीक्रेट बता के जाता हूँ, क्या है वो सीक्रेट और कैसे उस सीक्रेट को यूज करना है। आपको सिर्फ सीक्रेट जान लेने से भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा और आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग परफेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ साथ जब आप सीक्रेट्स को इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे ना, that time you will be a master of objection handling, the most effective and powerful start when you answer. याद रखना, when you start your answer, जब आप अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं तब का मैं बात बोल रहा हूं। 3 वर्ड है और 3 वर्ड आपको एज ए, आप समझ लेना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मंत्र है। फील, फेल्ट, फाउंड, क्या होता है, कैसे यूज करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखें। लेकिन इन सब कुछ के अलावा, ये सब कुछ तो बाद में आपके पास आने वाला है, लेकिन इससे पहले ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर यस और नो। कुछ लोग बोल रहे, ऐसा लगता है यार मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया और चारों ने मना कर दिया, अब हम क्या करें? अब तो हम 5वें के पास नहीं जा रहे प्लान दिखा, क्योंकि 4 को प्लान दिखाया था, चारों ने। कुछ लोगों को जब नो किसी कोई बोलता है ना सामने से, उसके दिल पे ऐसे पत्थर सा चुभता है, वो बोलता है यार तुमने मना कैसे कर दिया, यार उसने तो मना कर दिया मेरे को। यार you are in the sales business, you are in the profession where you will be getting the answer yes or no. आपको 2 ही में से आंसर मिलने वाले हैं, आप नो में घबराने का नहीं है दोस्त, डरने का नहीं है। हो सकता है आपको 5 नो के बाद एक यस मिले, हो सकता है 5 यस के बाद 5 नो मिले, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी वेयर यू विल बी सोइंग द प्लान्स। इसका एक सॉल्यूशन है, इट्स अ नंबर गेम, आप नंबर्स के साथ ज्यादा खेलिए बस, राइट? लेकिन अब बात आता है कि सर कुछ सवाल तो बता दो, कौन से ऐसे सवाल आते हैं जिन सवालों का आंसर अगर हम ना दे पाए तो वो पर्सन हमारे साथ कनेक्ट नहीं करेगा, जुड़ेगा नहीं। तो पहला सवाल बहुत सारे लोगों के पास आता है, जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं, वो पहले प्लान देखने के बाद, और प्लान देखने के बाद वो पर्सन आपसे कुछ सवाल करता है, जानना चाहते हो क्या, जानना चाहते हो क्या? तो मैं आपको आंसर ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब भी आपसे कोई सवाल करे, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे,
तो उससे पहले हमेशा प्लान दिखाने के बाद 3 सवाल पूछने हैं। लिख लेना अपने नोटबुक में, शायद ये बातें दोबारा मैं आपको ना बताऊं। क्या 3 सवाल ऐसे हैं जो आप नोट करने के बाद, जो आप उसको प्लान देखते ही पूछ रहे हैं, आपको कुछ ना आता हो, लेकिन आप ये 3 सवाल नोट करके ले जाना। मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं, योर रेशियोज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आप बोलेंगे सर क्या वो 3 सवाल हैं? आप बोलेंगे सर वो 3 ही सवाल क्यों हैं? चलो मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल, जैसे ही वो प्लान देख ले, हमेशा बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑप्शंस। हमेशा ऑप्शंस देना है आपको, ऐसा ऑप्शंस जिसका आंसर आपको पता हो। कैसे? पहला सवाल क्या करना चाहिए पहला प्लान देखने के बाद? हमेशा देखो क्या ऑप्शन दूंगा मैं, आपको क्या अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या इनकम करने का तरीका? अच्छा विवेक जी, आपने प्लान देखा, मान लो काजल मैम यहाँ बैठी है ना, काजल मैम ने प्लान देखा, मैं काजल मैम से पूछूंगा, काजल मैम आपने सेशन अटेंड किया पूरा का पूरा, क्या अच्छा लगा आपको, प्लान अच्छा लगा या इनकम करने का तरीका, क्या सबसे बढ़िया था? अब सोचो, या तो वो सवाल का आंसर देगा प्लान, या सवाल का आंसर देगा इनकम करने का तरीका। तो दोनों ही में गेंद आपके पाले में नहीं है कि नहीं है? दोनों में आपके पाले में गेंद है, तो आपको सवाल सीधा सा पूछना है, क्या अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या इनकम करने का तरीका? 90% लोग बोलेंगे इनकम करने का तरीका, कुछ भी बोलेंगे आपके फेवर में। आपको फिर बोलना है, जब मैंने भी पहली बार देखा था सेशन, तो मुझे भी इनकम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल गया था जहां से मैं कम से कम 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूं, है ना? तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपका कितना अर्निंग होने लग जाए साइड बाय साइड, जिससे कि आपका डेली रूटीन का खर्चा या डेली एक्सपेंसेस इजीली मैनेज हो जाए। दूसरा सवाल याद रखना, आपके पास कितना इनकम आने लग जाए जिससे कि आपका डेली एक्सपेंसेस, आपका नॉर्मल खर्चा इजीली चल जाए। वो बोलेगा, कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा, 15,000, 20,000, 25,000। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि हाँ 1 भी रुपया नहीं चाहिए, हम तो साधु संत आदमी है। अरे वो प्लान देखने आया है दोस्त। संत को भी आज के टाइम में बहुत सारे, संत के पास भी बहुत पैसे होते हैं। पैसे की जरूरत तो है, और उसको आपको पता है वो पैसे को सेशन में देखा है और उसको पैसा प्लान में इनकम करने का तरीका अच्छा लगा है, तो जरूर बताएगा 15,000 या 20,000। आपने अपना बताया कि मैं 15,000 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहता था, तो बताएगा 20,000 रुपए। तो बोलना है कि अच्छा मेरे को एक और बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब में काम करते हैं, 15,000 20,000 का इनकम मिलता है, वो कम से कम 10 घंटे 8 घंटे रेगुलर टाइम देते हैं। अच्छा वो छोड़िए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस बिजनेस को आप शुरुआत में पार्ट टाइम बिल्ड कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली अपने काम को करते करते बिल्ड कर रहे हैं, या फुल टाइम बिल्ड कर रहे हैं? वो बोलेगा पार्ट टाइम। तो कितना टाइम आप दे सकते हैं इस बिजनेस को शुरुआत में बिल्ड करने के लिए? आपको 15,000 रुपए का इनकम चाहिए, तो आप कितना टाइम दे सकते हैं? तीसरा सवाल। वो बोलेगा कि मैं 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे, जो भी आपको टाइम बोलेगा वो मैं दे सकता हूँ। बोलेगा सुपर, बहुत बढ़िया बात है। तो आप जैसे ही, जब तक पैसा का क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वो आपसे सवाल करेगा ही नहीं, ये बात याद रखना। जब तक आप उससे पैसा मांगेंगे नहीं तब तक वो आपसे ऑब्जेक्शंस का सवाल ही नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन का सवाल नहीं करेगा तो आपको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, और वो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको करोड़पति बना सकता है दोस्त, लेकिन आपको उसको सही तरीके से करना तो पड़ेगा ना यार, समझ के करना पड़ेगा, सीख के करना पड़ेगा। नहीं तो 2 लोग आएंगे आपको बोलेंगे, अरे नेटवर्क मार्केटिंग हमने भी करके देखा, बहुत कुछ नहीं होता है। कोई यूट्यूबर आएगा आपको बोलेगा, अरे नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को टोपी पहनाने का काम है। मैं आज आपसे ओपनली सवाल आंसर करूंगा यार, ओपनली आपसे बात करूंगा, आप एक एक चीज ध्यान से सुन के जाना। तो आपका कन्विक्शन, आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, इट्स 90% कन्विक्शन एंड 10% ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप तीसरा सवाल करेंगे, वो बोलेगा मैं 2-3 घंटा दे सकता हूँ, 4 घंटा दे सकता हूँ। तो बेसिक स्टार्ट करिए, बिंदास स्टार्ट करिए। 3 घंटा अगर आप रेगुलर देंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद कम से कम इस इनकम को तो आराम से टच कर रहे होंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 1-2 टेस्टिमनी दिखा देना जो लोग ऑलरेडी टच कर रहे हैं। अब उसका सवाल आएगा, क्योंकि आपने मांग लिए पैसे, ज्वाइन करने के लिए उसको क्या चाहिए? पैसे। तो वो पैसे जैसे ही मांगोगे तो वो बंदा सवाल करेगा आपसे, वो भी कम तेज नहीं है। वो बोलेगा हम ऐसे सवाल तो नहीं करेंगे, जब आप सवाल करना शुरू करोगे ना, जब आप पैसे मांगोगे तब मैं अपना क्वेश्चन दूंगा ना। पैसे पॉकेट से निकालने में सबको लगता है दिक्कत, लोग पॉकेट से पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, क्यों? उनको लगता है यार पैसे निकलवाएगा हमसे ये। अब बात है पैसे की, तो पैसे में सवाल तो आएंगे, और क्वेश्चन का आंसर आपने सही दे दिया तो आप ऑटोमेटिकली मास्टर हो जाएंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ पहले सवाल की तरफ, ध्यान से देखना, समझना तो आपको समझ आएगा। लेके चलता हूँ।
बहुत सारे लोगों के पास पहला सवाल लोग यही करते हैं, क्योंकि उसका पहला सवाल यही होता है, पहले मैं सोच लूं फिर बताऊंगा, मैं कॉल कर दूंगा। बोलते नहीं बोलते हैं सर? नो, लोगों का सवाल आता है नहीं आता है? आपको तुरंत करना है, बोलना है। क्या मैंने बताया था आपको? सीक्रेट, फील, फेल्ट, फाउंड। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसको। फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, जिसको मैंने भी यूज करा है, आज भी यूज करता हूं, आज से 2 साल बाद भी यूज करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब तक आप रहेंगे तब तक आपको इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो भी पड़ेगा। लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो मैं बोलता हूँ कि जब मैंने पहली बार सेशन को देखा था ना, और मैं भी चाह रहा था इस बिजनेस से अर्न कर पाऊं, लेकिन पहले मैंने भी सोचा कि क्या बोलते हैं, मैं घर पे सोच लूं आराम से बैठ के 1 घंटे 2 घंटे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो फिर मैं अपने अपलाइन के साथ बैठा, और बैठने के बाद मेरे को ये उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या सोचेंगे आप? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या सोचेंगे? यही कि करना है कि नहीं करना है ना? तो आप सोचेंगे तो आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल आएंगे। आप मेरे को एक सवाल का आंसर दीजिए, मैं आपसे एक छोटा सवाल को पूछना चाहता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सवाल ही जवाब है दोस्त। अगर आपको क्रिकेट के फील्ड में जाना है, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है और आपको क्रिकेटर बनना है, तो आप सचिन तेंदुलकर से सलाह लेना चाहेंगे या शाहरुख खान से सलाह लेना चाहेंगे या अमिताभ बच्चन से सलाह लेना चाहेंगे? ऑब्वियस सा बात है कि आप बोलेंगे कि सर, मैं क्रिकेट का सीखना है तो मैं सचिन तेंदुलकर से ही सलाह लूंगा ना, ऑब्वियसली उसी से लूंगा। क्यों? क्योंकि उस फील्ड का नॉलेज उसको सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैं अगर क्रिकेट सीखने शाहरुख खान से जाऊंगा तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। वैसे ही सेम इसी बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। इस बिजनेस में भी आपको सेम यही सिचुएशन हैंडल होता है कि आप उनको बोलना कि आप अगर इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो, इस बिजनेस के डिटेल में समझना चाहते हो, तो आपको इस बिजनेस को करना है नहीं करना है, इस डिसीजन तक जाना चाहते हो, तो आपको इस बिजनेस में सवाल के जवाब देने के लिए कुछ सवाल आएंगे, उसके आंसर